हाय, मैं प्रसन्नजीत कुंडू। आप सभी को मेरा स्मार्ट इन्फो ट्यूब यूट्यूब चैनल में हार्टी वेलकम। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक के लेके बात करने वाला हूँ जो हर एक इंडियन को देखना चाहिए, क्योंकि आज का टॉपिक है अपना देश इंडिया के ऊपर, देश के बारे में। अभी का करंट सिचुएशन में हम सभी को ये जानना चाहिए अभी इंडिया कितना पावरफुल है इन कंपेयर टू अदर कंट्री। अगर अचानक से जंग लग गया, भगवान करे ना लगे, लेकिन अचानक से वार छिड़ गया, तो हम लोग का एयरफोर्स कितना पावरफुल है, हम लोग का नेवल फोर्स कितना पावरफुल है, कितना दूर तक कम्पीट कर पाएगा बाकी कंट्री के साथ, बाकी जो वर्ल्ड सुपर पावर है। ये सभी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेके हम लोग बात करेंगे। वर्ल्ड का जो टॉप 10 सुपर पावर है, अभी कौन कौन कंट्री, इंडिया का पोजीशन उसमें क्या है, कौन सा कंट्री एयरफोर्स में आगे है हम लोगों से, हम लोग कौन सा कंट्री से आगे है, या लैंड में, नेवल में। सिर्फ यही नहीं, कौन सा कंट्री कितना खर्चा करता है, मिलिट्री बजट क्या रहता है, डिफेंस बजट क्या रहता है, सैलरी सेटिस्फेक्शन क्या रहता है, कितना सेटिस्फाइड है मिलिट्री पर्सनल। तो इस वीडियो एंड तक जरूर देखिए। जैसा आप लोगों को पता है, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले काफ़ी सारा रिसर्च एनालिसिस करके ही फिर मैं अपलोड करता हूँ, ताकि काफ़ी नॉलेज मिला आप लोगों को इस वीडियो से। एज ए इंडियन हम सभी लोग चाहते हैं इंडिया तरक्की करे, डे बाय डे और भी शक्तिशाली बने। रिसेंटली मिलिट्री डायरेक्ट ने वर्ल्ड टॉप 10 मिलिट्री सुपर पावर का लिस्ट डिक्लेयर किया। इसमें इंडिया को 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री सुपर पावर दिखाया गया। इस रिपोर्ट से वर्ल्ड टॉप 10 सुपर पावर जो भी कंट्री है, इन लोगों का स्ट्रेंथ कहाँ पे है, वीकनेस कहाँ पे है, ये भी दिखाया गया। कौन सा कंट्री का लैंड कैपेसिटी ज़्यादा है, कोई कंट्री के पास ज़्यादा एयरफोर्स स्ट्रेंथ है और कोई कंट्री नेवल फोर्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस रिपोर्ट से मिलिट्री पर्सनल को कितना सैलरी दिया जाता है, कौन सा देश का मिलिट्री पर्सनल ज़्यादा सेटिस्फाइड है, कौन सा देश का मिलिट्री पर्सनल को बहुत ही कम तनख्वाह दिया जाता है, और डिफेंस बजट में, मिलिट्री बजट में कितना पैसा खर्च करता है वर्ल्ड सुपर पावर। आज हम लोग ये भी देखेंगे मिलिट्री पर्सनल को जो आर्म्स इक्विपमेंट दिया जाता है उसका क्वालिटी क्वांटिटी क्या रहता है, जिसको हेवीनेस ऑफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट कहा जाता है, कौन सा कंट्री का कितना फोकस रहता है, और इसके ऊपर भी क्या रैंकिंग है वर्ल्ड टॉप 10 सुपर पावर का। मिलिट्री डायरेक्ट ने जो वर्ल्ड टॉप 10 मिलिट्री सुपर पावर का लिस्ट निकाला है, ये है वो लिस्ट जिसमें चाइना को स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री सुपर पावर दिखाया गया फर्स्ट टाइम विथ 82 स्कोर। टोटल 100 के ऊपर स्कोरिंग होगा 10 डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वो 10 पैरामीटर क्या है, उसमें चाइना को कितना कितना नंबर मिला है। इन ऑल आउट वार, लैंड, एयर, नेवी, चाइना इज नाउ मोस्ट पावरफुल कंट्री विथ हाईएस्ट रैंक। और वर्ल्ड हिस्ट्री में यूएसए फर्स्ट से सेकंड पोजीशन में आ गया, सबसे ज्यादा मिलिट्री बजट होने के बावजूद भी। इवन चाइना से भी 3 गुना है अप्रोक्स मिलिट्री बजट, फिर भी यूएसए इज नाउ होल्डिंग सेकंड पोजीशन। दिस इज वर्ल्ड ब्रेकिंग रिकॉर्ड विथ 74 स्कोर। थर्ड पोजीशन में रशिया फेडरेशन विथ 69 स्कोर। इंडिया आ गया अभी 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री कंट्री। इंडिया का रैंकिंग आया 4th पोजीशन पे विथ 61 पॉइंट। उसके बाद 5 नंबर पे फ्रांस 58 पॉइंट। नेक्स्ट 6th सऊदी अरेबिया 56 पॉइंट्स। 7th साउथ कोरिया, एशिया का और एक कंट्री, बहुत ही छोटा कंट्री विथ 55 स्कोर। 8th जापान, अनदर एशियन कंट्री विथ 45 स्कोर। यूनाइटेड किंगडम, यूके काफी नीचे चला गया विथ 43 स्कोर। 10 नंबर पे जर्मनी विथ 39 स्कोर। तो ये जो स्कोर हुआ है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, किसके ऊपर बेस करके ये स्कोरिंग हुआ है। पाकिस्तान का कोई भी नाम टॉप 10 में नहीं आया, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारा रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम टॉप 10 में दिखाया गया था। तो फिलहाल जो भी हो, इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का कोई नाम और निशान भी नहीं है। टॉप 10 मिलिट्री पावर का जो रैंकिंग बनाया है मिलिट्री डायरेक्ट ने है, ये है वो डिटेल्स लिस्ट। इसमें 10 डिफरेंट मिलिट्री फैक्टर के ऊपर स्कोरिंग किया गया। इसमें जो मिलिट्री फैक्टर दिखा गया, फर्स्ट बजट, कौन सा कंट्री का कितना बजट रहता है, मिलिट्री बजट, डिफेंस बजट कितना रहता है। उसके बाद टोटल मिलिट्री पर्सनल, फिर एक्टिव मिलिट्री पर्सनल के ऊपर, उसके बाद एयर पावर, सी नेवल पावर जिसको बोलते हैं कितना स्ट्रांग है,
लैंड कैपेसिटी में कितना स्ट्रांग है, फिर न्यूक्लियर पावर, एवरेज सैलरी ये भी देखा गया, स्टार्टिंग से सीनियर लेवल कितना सेटिस्फाइड रहता है मिलिट्री पर्सनल, और वेट ऑफ इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं हेवीनेस ऑफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट। ये 10 मिलिट्री फैक्टर के ऊपर 10 नंबर के ऊपर स्कोरिंग हुआ, जिसमें आप टेबल पे डिटेल्स में देख सकते हैं। चाइना को बजट में मिला 9 आउट ऑफ 10, टोटल मिलिट्री पर्सनल में 8, एक्टिव मिलिट्री पर्सनल में 10, 10 में से 10, एयर पावर में 10 में से 8, लैंड में 10 में से 9, नेवल में 10 में से 10, न्यूक्लियर पावर में 10 में से 7, सैलरी में 10 में से 7, सीनियर लोगों का सैलरी में 10 में से 7, इक्विपमेंट में भी 7, टोटल कुल मिला के 82। और ये जो एयर लैंड नेवल ये पॉइंट दिया गया, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलो अभी नेक्स्ट यूएसए को जैसे पता है आप लोगों को, यूएसए का बजट सबसे ज़्यादा रहता है। यूएसए को बजट में 10 में से 10, टोटल मिलिट्री पर्सनल में 10 में से 7, एक्टिव में 9, एयर में 10 में से 10, लैंड में 10 में से 10, नेवल में 10 में से 8, न्यूक्लियर पावर में 10 में से 8, सैलरी में 3, 6 और इक्विपमेंट में 3। रशिया को बजट में 6, टोटल मिलिट्री पर्सनल में 8, एक्टिव में 8, एयर में 10 में से 9, लैंड में 10 में से 10, नेवल में 10 में से 9, न्यूक्लियर आर्म्स में 10 में से 10, सैलरी में 2, 4 और इक्विपमेंट में 3, टोटल 69। फोर्थ पोजीशन पे इंडिया, जैसे आप लोगों को बताया, बजट में 10 में से 8, मिलिट्री पर्सनल में 10 में से 9, एक्टिव मिलिट्री पर्सनल में 10 में से 9, एयर में 7, लैंड में 6, नेवल में 8, न्यूक्लियर पावर में 1, सैलरी में 2, सीनियर सैलरी में 1, इक्विपमेंट में 10। नेक्स्ट स्लाइड में और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये जो बजट के ऊपर 8 दिया गया, क्या क्या देखा गया, कितना टोटल मिलिट्री पर्सनल है इंडिया का, उसमें एक्टिव कितना है, फिर एयर स्ट्रेंथ 7 देने के टाइम क्या क्या एयरफोर्स का पावर देखा गया, लैंड पावर में क्यों 6 दिया गया, उसमें क्या क्या देखा गया, नेवल में 8 क्यों दिया गया, उसमें क्या क्या स्ट्रेंथ, क्या क्या पावर काउंट हुआ, कि क्या क्या यूनिट काउंट हुआ, कितना न्यूक्लियर बॉम्ब है, सैलरी, ये सब के ऊपर डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और भी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। उसमें हर एक पावर यूनिट लेके हम लोग बात करेंगे। और फिफ्थ पोजीशन में फ्रांस, बजट में 4, मिलिट्री पर्सनल में 5, एक्टिव मिलिट्री पर्सनल में 5, एयर में 5, लैंड में 4, नेवल में 5, न्यूक्लियर आर्म्स में 5, सैलरी 8, 9 और इक्विपमेंट में 8, टोटल कुल मिला के 58। 6 में आ गया सऊदी अरबिया, काफ़ी डेवलप किया सऊदी अरबिया ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्म्स का परचेस सऊदी अरबिया करते हैं अभी, जो अभी यूनाइटेड किंगडम जापान को भी पछाड़ के सऊदी अरब आगे आ गया। बजट में 6, मिलिट्री पर्सनल में 6, एक्टिव में 6, एयर में 4, लैंड में 7, नेवल में 1, नेवल में काफ़ी वीक है सऊदी अरबिया, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, सैलरी में 8, 10 और इक्विपमेंट में 7। फिर साउथ कोरिया, अनदर एशियन कंट्री, बहुत ही छोटा कंट्री लेकिन काफ़ी अच्छा डेवलप किया। बजट में 2, टोटल मिलिट्री पर्सनल में 10, कंट्री के हिसाब से यह काफ़ी है, लैंड एरिया के हिसाब से इतना मिलिट्री पर्सनल की जरूरत भी नहीं है, फिर भी इसमें 10 में से 10 ही दिया गया। एक्टिव परसेंटेज भी अच्छा है, 10 में से 7, एयर में 6, लैंड में 8, नेवल में 7, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है 0, सैलरी में 4, 5 और इक्विपमेंट में 6, टोटल 55। जापान आ गया 8th रैंकिंग में, बजट में 4, मिलिट्री पर्सनल में 4, एक्टिव में 4, एयर में 6, लैंड में 5, नेवल में 7, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है 0, सैलरी में 5, 6 और इक्विपमेंट में 4, टोटल कुल मिला के 45। 9th पोजीशन पे आ गया यूनाइटेड किंगडम। ये काफ़ी बैड न्यूज़ है यूके के लिए, यूके का मीडिया इसको लेके काफ़ी लिख रहे हैं, ये लेके काफ़ी हल्ला हो रहा है यूनाइटेड किंगडम में, ये वर्ल्ड रैंकिंग लेके। तो बजट में यूके को मिला 4, मिलिट्री पर्सनल में 2, काफ़ी कम है, एक्टिव में 3, एयर में 3, लैंड में 3, नेवल में 5, न्यूक्लियर वेपन में 3, सैलरी में 9, 8, सैलरी का ये अच्छा है, इक्विपमेंट में 4, टोटल कुल मिला के 44। नंबर 10 में जर्मनी, बजट में 4, टोटल मिलिट्री पर्सनल में 3, एक्टिव में भी 3, एयर में 3, नेवल में 3, लैंड में भी 3, कोई न्यूक्लियर आर्म्स नहीं है 0,
सैलरी काफ़ी अच्छा है 10, लेकिन सीनियर का उतना अच्छा नहीं है 4, इक्विपमेंट में 6। ये लिस्ट है वर्ल्ड का टॉप 10 सुपर मिलिट्री पावर जो कंट्री है, इन लोगों का मिलिट्री बजट क्या रहता है। इस रिपोर्ट से हम लोग देख सकते हैं अमेरिका अकेला 732 बिलियन $US इन्वेस्ट कर रहा है हर साल मिलिट्री बजट में, जो काफ़ी ज़्यादा है, जो चाइना से भी ऑलमोस्ट 3 गुना है, इंडिया से 10 गुना से भी ज़्यादा, रशिया का भी ऑलमोस्ट 12 गुना। अमेरिका अकेला का जो बजट है 732 बिलियन $, वो कुल मिला के बाकी जो 9 कंट्री है टॉप 10 में आता है, चाइना, इंडिया, रशिया, सऊदी अरब, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, साउथ कोरिया, इन सब का मिला कर भी 700 बिलियन नहीं होता है। तो इस रिपोर्ट से पता चलता है इतना सारा इन्वेस्टमेंट मिलिट्री बजट में होने के बावजूद भी चाइना ने फर्स्ट रैंक का दावेदारी कर लिया वर्ल्ड मिलिट्री सुपर पावर में। और ये जो रैंकिंग दिखाया गया, ये जो स्कोरिंग दिखाया गया, ये बजट के ऊपर स्कोरिंग है। और यूएस का बजट के ऊपर 10 स्कोर दिया गया, चाइना को 9, इंडिया को 8, रशिया को 6। तो इस रिपोर्ट से हम लोग देख सकते हैं मिलिट्री बजट में अमेरिका एक नंबर पे काफ़ी आगे है बाकी कंट्री से विथ 10 नंबर स्कोर। सेकंड पोजीशन पे चाइना विथ 261 बिलियन $, स्कोर 9। इंडिया है थर्ड पोजीशन में मिलिट्री बजट में 71.1 बिलियन $, स्कोर 8। रशिया 65.1 बिलियन $। फिफ्थ पोजीशन पे सऊदी अरेबिया 61.9 बिलियन $। सिक्स पे फ्रांस 50.1 बिलियन $। सेवेंथ पे जापान 47.6 बिलियन $। यूनाइटेड किंगडम 8 पोजीशन पे, 9th पे जर्मनी, 10th पे साउथ कोरिया। सबको पता है यूके एक जमाने में पूरा वर्ल्ड में राज किया, अभी यूके का रैंक डे बाई डे गिरते जा रहा है। ये रिपोर्ट लेके यूके मीडिया काफ़ी कुछ लिख रहा है, ये लेके बहुत हल्ला मच गया पूरा यूनाइटेड किंगडम में। और ये भी खबर सुनने को आया यूके गवर्नमेंट ने 2021 में और भी 21.9 बिलियन $, इन्वेस्ट करने वाले हैं मिलिट्री बजट में, ताकि वर्ल्ड टॉप 10 सुपर पावर का रैंकिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे। अभी हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड का टॉप 6 न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री लेके। जैसे हम लोगों को पता है न्यूक्लियर बॉम्ब कितना पावरफुल रहता है, कितना डिवास्टेटिंग रहता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी शहर के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था, उसके बाद लाखों के ऊपर डेथ हो गया, काफ़ी ज़्यादा अभी भी उधर विकलांग बच्चे पैदा हो रहा है, उसका इफेक्ट अभी भी झेल रहे जापान। उस टाइम अमेरिका का ये न्यूक्लियर बॉम्ब जापान के ऊपर इतना क्षति कर दिया कि जापान को सरेंडर करना पड़ा और वर्ल्ड वॉर 2 उधर ही ख़त्म हो गया। लेकिन उस टाइम का जो न्यूक्लियर बॉम्ब था उससे भी ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब अभी बनाया जा रहा है, कई गुना ज़्यादा पावरफुल। तो आप सोच सकते हैं जैसे ईस्ट लीड से हम लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है रशिया के पास 6375। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स 5800। आप सोच सकते हैं सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास जितना बॉम्ब है, ये देखे इस वर्ल्ड को कई बार खत्म किया जा सकता है। सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार इस पूरे पृथ्वी को बहुत बार खत्म किया जा सकता है सिर्फ अमेरिका रशिया का न्यूक्लियर पावर देके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ ये कंपटीशन दोनों के बीच, फिर उसके बाद लॉन्ग टाइम कोल्ड वॉर चलता रहा। दुनिया का ताबेदारी वर्ल्ड सुप्रीम पावर बनने के लिए ये दोनों के कंपटीशन के वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर लिया रशिया और अमेरिका। उसके बाद चाइना 320, फोर्थ नंबर पे फ्रांस 290, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के पास है 215 और 6th पोजीशन पे इंडिया विथ 150 न्यूक्लियर बॉम्ब। ऐसा कहा जाता है कि अभी इतना न्यूक्लियर बॉम्ब स्टॉक हो गया वर्ल्ड सुपर पावर कंट्री के हाथ में, अगर एक बार पूरी तरह से न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाता है तो नेक्स्ट वार करने के लिए कोई जिंदा नहीं बचेगा पूरे वर्ल्ड में। शुक्र कर ऐसा ना हो, ऐसा वार का कभी भी ज़रूरत ही ना हो। आगे का कंटेंट देखने से पहले इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर एक इंडियन समझ पाए इंडियन मिलिट्री कितना पावरफुल है, क्या स्ट्रेंथ है, ग्लोबल पोजीशन क्या है, कंपेयर टू अदर कंट्री कहाँ पे है हम लोग।
अगर आप लाइक शेयर करेंगे तो एक रेस्पेक्ट भी रहेगा इंडियन मिलिट्री के ऊपर, हर एक इंडियन उन लोगों को समझ पाए। और इस चैनल को स्मार्ट इन्फोट्यूब को हमेशा आप लोगों को स्मार्ट इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट के काम कर रहा हूँ। बेल आइकन को भी एक्टिव करके रखिएगा ताकि सबसे ज़्यादा इस तरह का यूनिक कंटेंट आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर लाइक शेयर। और आप लोगों को कैसा लगा ये कंटेंट, आप लोगों को क्या राय है, आप लोगों को क्या फीलिंग्स है कंट्री के बारे में, इंडियन मिलिट्री के बारे में, कौन सा पॉइंट ऐड करने से अच्छा रहता था, कौन सा पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगा, इंडिया का तरक्की की, इंडिया का रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग, आपका जो व्यू है आप वो भी शेयर कीजिए मेरे साथ। कमेंट बॉक्स ओपन है, सबके लिए खुला है। कमेंट बॉक्स में बिंदास लिखिए आप लोगों का व्यू और आपकी तरफ से क्या सजेशन है इस चैनल को इम्प्रूव करने के लिए और ये कंटेंट को ऊपर और भी कुछ काम करने के लिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सब कवर कर पाऊँ। अगर आप लोग का कुछ क्वेश्चन है, कुछ गैप पड़ गया तो वो भी आप लोग मुझे हाईलाइट कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे सैलरी। मिलिट्री पर्सनल को कितना सैलरी दिया जाता है, कौन सा देश ज़्यादा देता है, कौन सा देश कम देता है, कौन सा देश का मिलिट्री पर्सन ज़्यादा सेटिस्फाइड है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, कौन सा देश का मिलिट्री पर्सन को बहुत ही कम तनख्वाह मिलता है। तो ये सब रिपोर्ट अभी हम लोग स्टडी करेंगे। और सैलरी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से जूनियर टू सीनियर कितना सैलरी मिलता है, एवरेज सैलरी कितना मिलता है, उसके ऊपर रैंकिंग, ये भी हम लोग बात करेंगे। तो इस लिस्ट से हम लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा सैलरी दिया जाता है कनाडा का मिलिट्री को, नंबर 1। सीनियर टू जूनियर हर रैंक पे यह कहा जाता है कि मोस्ट सेटिस्फाइड आर्मी है कनाडा का, हाई सैलरी एज लेवल ऑफ सर्विस। ऑब्वियसली दे आर मोस्ट सेटिस्फाइड मिलिट्री पर्सनल अक्रॉस द वर्ल्ड। और सेकंड पोजीशन आता है फ्रांस भी अच्छा खासा देता है। थर्ड पोजीशन पे यूनाइटेड किंगडम, फोर्थ पे अमेरिका, फिफ्थ पे सऊदी अरेबिया, सिक्स पे जापान भी अच्छा देता है, सेवेंथ पे ऑस्ट्रेलिया, एट्थ पे जर्मनी, नाइन्थ पे साउथ कोरिया को देखा जाता है जूनियर लोगों को सैलरी काफ़ी अच्छा है। एक एक कंट्री एक एक तरह का स्ट्रक्चर है, वो आप देख सकते हैं। कोई जूनियर लोगों को काफ़ी अच्छा दे रहा है, ज़्यादातर रैंकिंग वाइज फिर बढ़ते जा रहा है। कोई कंट्री मिडिल लेवल में अच्छा दे रहा है लेकिन सीनियर लोगों को उतना अच्छा नहीं दे रहा है। एक एक कंट्री के एक तरह का स्ट्रक्चर है, वो आप लोग इस टेबल से देख सकते हैं। और 10th पोजीशन पे, नंबर 10 पे है चाइना, इंडिया से जस्ट ऊपर। और नंबर 11 पे है इंडिया। इंडियन मिलिट्री का सैलरी लेके काफ़ी इशू रहता है, बहुत ही कम तनख्वाह दिया जाता है इन कंपेयर टू अदर कंट्री। एक इंडियन सोल्जर को एनुअली 4.5 लाख एवरेज सैलरी मिलता है, उसके साथ कुछ अदर बेनिफिट और टैक्स रिबेट भी रहता है। लेकिन इंडियन डिफेंस सैलरी 29% ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू जिन लोग सिविल सर्विस करते हैं इंडिया में। लेकिन इंडियन सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। और रशिया इस लिस्ट में सबसे नीचे है, इंडिया से भी कम तनख्वाह दिया जाता है रशियन सोल्जर को, ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर स्कोरिंग क्या है, सीनियर, मिडिल लेवल, जूनियर, हर सेगमेंट वाइज इधर दिया गया। एवरेज सैलरी क्या मिलता है, टोटल भी क्या मिलता है। अभी हम लोग देखेंगे मिलिट्री पर्सनल जो आर्म्स कैरी करते हैं, जिसको हेवीनेस ऑफ द स्टैंडर्ड इक्विपमेंट जो कैरी किया जाता है उसका वेट कितना रहता है। इस लिस्ट से हम लोग देख सकते हैं रशिया का मिलिट्री सबसे टफेस्ट सोल्जर से अक्रॉस द वर्ल्ड। हर सोल्जर को एवरेज 40 kg किट यानी आर्म्स कैरी करना पड़ता है। सेकंड पोजीशन पे है यूनाइटेड किंगडम, हर सोल्जर को एवरेज 64 kg किट यानी आर्म्स कैरी करना पड़ता है। फिर थर्ड पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स 45 kg, ऑस्ट्रेलिया 45 kg, सऊदी अरेबिया 44 kg, साउथ कोरिया का सोल्जर को 44 kg, चाइना का 40 kg। चाइना, इंडिया, जापान सेम, हर एक सोल्जर को चाइना, इंडिया, जापान का 40 kg आर्म्स कैरी करके मूवमेंट करना पड़ता है। फिर फ्रांस 35 kg, जर्मनी 30 kg पर सोल्जर, कनाडा सबसे नीचे है ओनली 24.5 kg। तो इस रिपोर्ट से आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कौन सा कंट्री का सोल्जर को कितना लोड लेके मूवमेंट करना पड़ता है, और उसके ऊपर भी रैंकिंग भी दिया गया है। मैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके बात करने वाला हूँ, जैसे एक्टिव मिलिट्री पर्सनल रिपोर्ट, कौन सा कंट्री के पास कितना मिलिट्री पर्सनल है, नंबर ऑफ मिलिट्री पर्सनल, फिर उसके ऊपर कितना एक्टिव है, परसेंटेज ऑफ एक्टिव मिलिट्री पर्सनल,
कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा एक्टिव है। फिर जैसे एयर पावर में कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा कंट्री के पास सबसे ज़्यादा फाइटर, अटैकर, ट्रांसपोर्टर, ट्रेनर, स्पेशल मिशन, टैंकर फ्लीट, हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर कितना करके है। नंबर 1, 2, 3 पे कौन सा कंट्री है, इन लोगों के पास कितना कितना एयर पावर है, ये सब टोटल डिटेल लेके मैं बात करूंगा। फिर उसके बाद लैंड पावर में कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा कंट्री के पास ज़्यादा टैंकर, आर्मर्ड व्हीकल, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, क्राउड आर्टिलरी, रॉकेट प्रोजेक्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर, कौन सा कंट्री के पास कितना है, उसके ऊपर रैंकिंग क्या है, लैंड पावर में क्या स्ट्रेंथ है वर्ल्ड टॉप सुप्रीम पावर का, ये सब रिलेटेड डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। फिर नेवल पावर, नेवी में कौन सा कंट्री ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा कंट्री के पास ज़्यादा डेस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट, सबमरीन, पेट्रोल, माइंस, कौन सा कंट्री के पास कितना करके है, ये सब अगर आप डिटेल्स में देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कौन सा कंट्री आर्मी में, नेवी में, एयर में ज़्यादा स्ट्रांग है और क्यों है। जब आप डिटेल्स में ये सब टॉपिक, हर एक आर्म्स, आर्टिलरी का आप डिटेल्स रिपोर्ट देखेंगे, उसके ऊपर रैंकिंग देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कौन सा कंट्री किस एरिया में ज़्यादा स्ट्रांग है और क्यों है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, इसके ऊपर ये सब टॉपिक लेके बात करेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं ये सारे टॉपिक के ऊपर जो मैंने अभी बात किया, इसके ऊपर मैं सेकेंड पार्ट बनाने वाला हूँ। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट बनाने वाला हूँ जो मैं इस वीडियो में कवर कर नहीं पाया। मेरा नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में ये सब टॉपिक के रिलेटेड मैं बात करूंगा। आप लोग अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी एक्टिव कीजिए ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियो जल्दी मिले। और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने मेरा ये कंटेंट लाइक शेयर कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग सभी अपने कंट्री से प्यार करते हैं। तो हम लोगों का मिलिट्री पर्सनल के ऊपर भी ये रिस्पेक्ट रहेगा अगर हम लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को अवेयर करेंगे। हम लोगों का मिलिट्री पर्सनल का सैलरी, इक्विपमेंट, स्ट्रेंथ, एयर, नेवल, इसमें क्या पोजीशन है, क्या ग्लोबल रैंकिंग है, कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे पॉजिटिव जगह है, तो ये सब भी हर एक इंडियन को इस सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आप सबसे उम्मीद करता हूँ आप सभी ये जो कंटेंट है, ये जो वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए, आपका फ्रेंड, रिलेटिव, दोस्त वगैरह, कम्युनिटी सबके साथ। इवन आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, उसमें भी आप लोग शेयर कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ये मुद्दा, ये टॉपिक देश के जवानों के ऊपर है। तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेके जल्दी से जल्दी मैं आऊँगा। थैंक यू एवरीवन एंड तक मेरे साथ रहने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। जय हिंद।